पर कांग्रेस और बीजेपी के नेता आमने सामने आ गए। कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकारों पर निशाना साधा और कहा कि जनता को नसीहत देने से पहले सरकार को अपने खर्चों में कटौती करनी चाहिए। वहीं बीजेपी ने प्रधानमंत्री की अपील को देश हित और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक जरूरी कदम बताया। प्रदेश के कांग्रेस नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आज आम आदमी 2 वक्त की रोटी और रोजगार के लिए संघर्ष कर रहा है। ऐसे में सरकार जनता को पेट्रोल, डीजल, सोना और जरूरी चीजों की खरीद कम करने की सलाह दे रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सरकार खुद हेलीकॉप्टर, बड़े काफिलों और विशाल रैलियों पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, जबकि जनता महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है। कांग्रेस नेताओं का यहां तक कहना है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर के बिना नहीं उतरते। केंद्र सरकार के नेता हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर से चलते हैं। कांग्रेस के तमाम नेताओं का कहना है कि अगर देश में इतना बड़ा आर्थिक संकट है तो सरकार पहले अपने फिजूल खर्च बंद करे। जनता को सिर्फ ज्ञान देने से काम नहीं चलेगा, उसे राहत और सुविधाएं देनी होंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार हर समस्या का बोझ जनता पर डाल रही है और अपनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने मनरेगा, खाद्य सुरक्षा और बढ़ती बेरोजगारी का मुद्दा उठाया और कहा कि ग्रामीण और गरीब वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित है। सरकार को लोगों की आय बढ़ाने और रोजगार देने पर ध्यान देना चाहिए, न कि सिर्फ बचत की सलाह देने पर। इधर बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस के आरोपों को राजनीतिक बयानबाजी बताया और प्रधानमंत्री की अपील का समर्थन किया। उन्होंने कहा है कि आज दुनिया जिस दौर से गुजर रही है उसमें वैश्विक परिस्थितियों का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ना स्वाभाविक है। अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव और खाड़ी देशों में अस्थिरता के कारण कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। भारत अपनी जरूरत का लगभग 80% क्रूड ऑयल आयात करता है। ऐसे में तेल की बढ़ती कीमतों का सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। पीएम मोदी देश को आर्थिक रूप से और मजबूत बनाने के लिए लोगों से संयम और जिम्मेदारी की अपील कर रहे हैं। पेट्रोलियम उत्पादों की बचत, विवाह समारोह में फिजूल खर्ची कम करना, सोने की अनावश्यक खरीद रोकना और पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दे आज समय की जरूरत हैं। प्रधानमंत्री की अपील केवल जनता के लिए नहीं बल्कि सरकारों और संगठन के लिए भी मार्गदर्शक है। बीजेपी नेताओं ने दावा किया कि बीजेपी शासित राज्य भी पीएम के निर्देशों के अनुरूप काम कर रहे हैं और ऊर्जा बचत और खर्च को काबू करने को लेकर आवश्यक कदम उठा रहे हैं। सबके बीच सवाल उठते हैं कि आखिर पीएम की इस अपील पर सियासी पारा हाई क्यों हो गया। प्राइम टाइम डिबेट में मेहमानों का रुख करें उससे पहले आपको कुछ बयान सुनवाते हैं। राम राम सर। आज सारी दुनिया एक अकल्पनीय चुनौती का सामना कर रही है। मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया में लगातार तनाव की स्थिति के कारण सुरक्षा और ऊर्जा को लेकर के लगातार संकट बना रहा है। रशिया यूक्रेन का युद्ध जो वर्षों से चल रहा है, इजराइल, लेबनान और गाजा का तनाव हो, और हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच में बार बार युद्ध की स्थितियां, सारी दुनिया को आर्थिक सुरक्षा और राष्ट्र सुरक्षा के साथ में ऊर्जा की चुनौतियां भी दी है। सभी देशों में अर्थव्यवस्था आज चुनौतीपूर्ण दौरे से गुजर रही है। अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में पेट्रोल के दाम 20 to 40% तक बढ़े हैं और अफ्रीका में तो 60% तक पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं। भारत की स्थिर अर्थव्यवस्था की चुनौतियों को अग्रसर रखते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने विदेशी मुद्रा को लेकर के मितव्यता का एक सद्भावनापूर्ण संदेश दिया। तो पीएम की अपील पर सियासी पारा बिल्कुल हाई है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेता आमने सामने हैं इस पूरे मुद्दे पर और कांग्रेस ये कहती है कि अनावश्यक जनता पर बोझ डाल रहे हैं। यह अपील बेवजह है। खर्च घटाने की जो सलाह दी गई है, सरकार अपने खर्चों में कटौती करके इसकी शुरुआत करे, जनता को अननेसेसरी प्रेशराइज ना करे। राहुल गांधी भी सवाल उठाते हैं। राजस्थान के तमाम कांग्रेस के नेता सवाल उठाते हैं इस मुद्दे पर और पीएम की अपील पर पलटवार कांग्रेस करती है कि यह सलाह बेमानी है। यह कहना है कांग्रेस के तमाम नेताओं का। राजस्थान से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस पूरे मुद्दे पर, इस अपील पर केंद्र की सरकार को घेरते हैं, भारतीय जनता पार्टी को घेरते हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा भी सवाल खड़े करते हैं देश के प्रधानमंत्री की इस अपील को लेकर के और राजनीतिक बहस पूरी तरीके से तेज है। दोनों पार्टियों के दिग्गज नेता इस मुद्दे पर
आमने सामने हैं और देश के साथ ही राजस्थान का सियासी टेम्परेचर हाई है। अपने कर्तव्यों को निभाना वो भी देशभक्ति होती है। इसलिए वैश्विक संकट के इस समय में हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए कुछ संकल्प लेने होंगे और उन संकल्पों को पूरे समर्पण भाव से पूरा करना होगा। जैसे एक बड़ा संकल्प है पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है, चलिए 3 खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ गया। नम्रता सिंह जी हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, संजय शर्मा जी हैं कांग्रेस नेता और ईश भारद्वाज हैं राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। नम्रता सिंह जी आपका स्वागत है, संजय शर्मा जी वेलकम सर, और ईश भारद्वाज जी आपका भी स्वागत है। नम्रता सिंह जी, देश के प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं कि संकल्प लेना होगा, राष्ट्र के हित में उन संकल्पों को पूरा करना होगा, लेकिन कांग्रेस ये कहती है ये संकल्प उनके बेईमानी है, ये अपील उनकी बेईमानी है। जनता को इस तरीके से गुमराह नहीं किया जाना चाहिए, ये उपदेश नहीं है, ये पीएम की अपील नहीं है, ये फेलियर है केंद्र की सरकार का। कांग्रेस ये कहती है, राहुल गांधी कहते हैं, राजस्थान की कांग्रेस के तमाम नेता कहते हैं, अशोक गहलोत साहब कहते हैं, गोविंद सिंह डोटासरा कहते हैं और टीकाराम जूली भी कहते हैं कि ये इनकी अपील नहीं है, ये इनका विनम्र निवेदन नहीं है, ये इनकी सरकार का फेलियर है, भारतीय जनता पार्टी का फेलियर है, केंद्र की सरकार का फेलियर है। ये लोग मिसगाइड करते हैं देश की जनता को परिस्थितियों के नाम पर। नम्रता सिंह जी, देखिए, राष्ट्र प्रथम और कर्तव्य सर्वोपरि, यह हमारे मूल भाव है। और वैश्विक चुनौतियों से जिस प्रकार अभी हमारा पूरा लगभग सभी हम जूझ रहे हैं, तो इस दौरान हमारे देश को सशक्त बनाए रखने के लिए, भारत को सशक्त बनाए रखने के लिए मोदी जी ने, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश में आने वाली समस्याओं से बचने के लिए पहले ही एक युद्धद्रष्टा के तौर पर अपने देश को बचाते हुए पूरी दुनिया को एक तरह से संदेश दिया है और जागृत किया है कि हमें किस तरह से हमें सशक्त बने रहना है और आगे बढ़ना है। जिस तरह से भी हम सब जानते हैं कि खाड़ी देशों में, अमेरिका में, इजराइल में, रशिया यूक्रेन में जो युद्ध चल रहे हैं और उनके दुष्परिणाम से पूरा जो है विश्व स्तर पर सब जूझ रहे हैं, यह कोई छुपी हुई बात नहीं है, सभी जानते हैं। तो इसके लिए मोदी जी ने आह्वान किया है कि किस तरह हम हमारे देश की मुद्रा को बचाए रखने के लिए, ताकि आने वाले जो वैश्विक संकट है उससे हम बच सके। इसके लिए उन्होंने एक बहुत आम भाषा में 7 हमें रास्ते बताए हैं। और मॉरल ऑफ द जो उनकी बात थी, उनके कहने का सार यह था कि हमारे देश की मुद्रा हमारे देश में रहे, वो विदेशों की बैंक खातों में नहीं जाए जी। इसीलिए उन्होंने कहा कि हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल करना है। इससे देखते हुए आज ही राजस्थान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स के लिए 300 से 400 बसेस जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए करी गई है। इसी के लिए उन्होंने सोने के लिए कहा कि पूरे देश को एक साथ सोना नहीं कहा, ये नहीं कहा कि अपने शादी ब्याह के लिए सोना मत लीजिए। इसके लिए हम सभी जितने भी हमारे देश के स्वर्ण समाज है, स्वर्णकार है, जो ये है, उन्होंने कहा कि पुराने सोने से आप नए को कन्वर्ट कराइए, क्योंकि अभी आप लेंगे तो ये सारा पैसा विदेशी खातों में जाएगा। उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। जैसे आज एक ताजा उदाहरण मैं अपने ही घर से देती हूँ। मेरी बिटिया ने अभी कहा, जो कि मात्र 10 वर्ष की है, कि मुझे समर वेकेशन में मालदीव घूमने जाना है। जैसे उसने सुना तो उसने 10 साल की बच्ची ने टर्न लिया कि नहीं, मालदीव नहीं जाना, हम लक्षद्वीप जाएंगे। मतलब अगर मोदी जी की बात एक 10 साल की बच्ची सुन सकती है, समझ सकती है, एक छोटा सा वो संदेश जो कि बहुत बड़ा हमारे देश के विकास के लिए काम करेगा, कि हमारे देश का पैसा हमारे देश में रहे। जैसे जिस प्रकार कोरोना काल में माफी चाहूंगी, जो विपक्ष के हैं, इन्होंने सभी ने बहुत अट्ठास किया था
बहुत मजाक बनाया था कि घंटी बजा रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये विदेशी वैक्सीन को अच्छा बता रहे थे, जबकि आज ये प्रमाणित हो गया है कि हमारे स्वदेश में बनी वैक्सीन सबसे बेहतरीन थी, सबसे अच्छी थी। और ये जो विपक्ष आपको हमें बार बार बता रहे हैं, ये तो खुद हमारे देश का जो है रिजर्व बैंक का सोना विदेश में गिरवी रखना चाह रहे थे। डीप स्टेट के इशारों पे चलने वाले लोग हमें ये ना बताए, चाइना, अमेरिका और पाकिस्तान के तलवे चाटने वाले हमें ये ना बताए कि हमारे देश के लिए क्या बेहतर होगा। ठीक है, हमारे देश का पैसा हमारे देश में ही रहना चाहिए। ठीक है, हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल ही नहीं, सौर ऊर्जा की जो बात थी आज से 2 साल पहले पीएम मोदी जी ने कह दी थी। पीएम मोदी जी ने सूर्य घर योजना 2 साल पहले चलाई थी, मतलब वो कितनी दूरदृष्टि से कार्य करते हैं, हमें इसका अंदाजा कर लेना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। इसी के लिए सब्सिडी भी दी जा रही है ताकि आम व्यक्ति आत्मनिर्भर स्वावलंबी हो जाए। तो उनकी जो बातें कही है हमारे देश को बचाने के लिए है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था इसी तरह बनी रहे और हम बिल्कुल देश को बचाने के लिए पीएम अपील करते हैं। नम्रता सिंह जी देश को बचाने के लिए पीएम अपील करते हैं। संजय शर्मा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस के प्रतिनिधि संजय शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। संजय शर्मा जी, नम्रता जी ये कहती हैं देश के हित में देश के प्रधान सेवक अपील करते हैं और कांग्रेस सवाल उठाती है। इन लोगों से उम्मीद ही की जा सकती है, ये ऐसे ही लोग हैं, इनका सवाल उठाना बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये लोग देश के साथ नहीं है। जब देश का प्रधान सेवक देश के हित में अपील करता है, ऐसे समय में भी ये लोग राजनीति करते हैं, ऐसे समय में भी ये लोग नौटंकी करते हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कांग्रेस देश के साथ नहीं है। संजय शर्मा जी। दिनेश जी, आपने बीजेपी प्रवक्ता को धारा प्रवाह बोलने दिया, उन्हें इंटरप्ट नहीं किया। आशा करता हूं वही सपोर्ट और समर्थन आप बिल्कुल निश्चित रूप से संजय जी, पूरा वादा करता हूं आपसे, पूरा वादा है आपसे मेरा एक कि आपको पूरा समय मिलेगा। सर दिनेश जी, आपका आभार बहुत बहुत। सिलसिलेवार तरीके से अपनी बात शुरू करता हूं। सबसे पहले भगवान का शुक्रिया, ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि नरेंद्र मोदी जी की नींद टूट गई, उनको अब जाके लग गया कि संकट है। बंगाल चुनाव में संकट नहीं था, सारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जाते थे प्रचार करने, मोदी जी जाते थे, अमित शाह जाते थे, 5 राज्यों के चुनाव में भर भर के विपक्ष को गालियां बकी, भर भर के एजेंडे सेट किए, भर भर के नैरेटिव सेट किए, तब तेल याद नहीं आया, तब हमले भी याद नहीं आए। और गौरतलब क्या है? गौरतलब ये है अमेरिका ईरान वॉर स्टार्टेड ऑन 28 ऑफ फरवरी, 28 फरवरी की शाम को अयतुल्ला खमेनी को मारा था, उस दिन युद्ध शुरू हुआ था। और आज आप मई में आके देश को बोलते हैं अरे ये मत करो, अरे वो मत करो, अरे वहां मत जाओ, यहां मत जाओ। नरेंद्र मोदी जी इज फेमस फॉर मेकिंग केओस। नरेंद्र मोदी जी को जनता में पैनिक करना पसंद है। नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि ये जो युद्ध में जो तेल संकट है ये कोरोना जैसा है। और हमारी बहन अभी प्रवक्ता बता रही थी कि कोरोना में ये किया। अरे भाई, विज्ञान का जमाना है, थाली पीटने से कोविड में कुछ होता है क्या? बिल्कुल। मोबाइल की टॉर्च दिखाने से कुछ होता है क्या? विपक्ष ने कभी भी सवाल ये नहीं उठाए थे। विपक्ष ने नौटंकी में सवाल उठाए थे, विपक्ष ने ड्रामे में सवाल उठाए थे। नम्रता जी रुकिएगा। सबसे बड़ी बात, सर बोलने दीजिए, प्लीज बोलने दीजिए। सबसे बड़ी बात क्या थी? जिन वैक्सीन पे नरेंद्र मोदी जी का आधे पन्ने का फोटो आता था दाढ़ी बढ़ा हुआ, जब कोविड वैक्सीन से लोग मरने लग गए, लोगों की मौतें होनी शुरू हो गई, तो वो आधे पन्ने का दाढ़ी वाला रविन्द्रनाथ टैगोर का लुक गायब हो गया था। इसको बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी को वेव कर देना, कि मैं समझता हूं कि यहां फंस जाऊंगा तो वहां से मैं भाग लूं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने कोविड में भी पैनिक किया देश को, और ये जो संकट है इसमें भी ये पैनिक कर रहे हैं। मुझे आप बताइए, बंगाल चुनाव, तमिलनाडु चुनाव, पुडुचेरी चुनाव, असम चुनाव, केरल चुनाव, इन चुनावों में उन्होंने बात नहीं करी। उनको लग गया चुनाव में बात कर दूंगा तो वोट नहीं आएंगे, ठीक है ना? अरे भाई, ज्ञानेश कुमार जी जेल में बैठे हैं, ज्ञानेश गुप्ता आपका सक्रिय कार्यकर्ता है, उसके होते हुए डरते क्यों? चुनाव में तो आपको जीतना ही होता है। देखिए, केओस नहीं फैलाना चाहिए, राष्ट्र के नाम संबोधन किया जाता है। नहीं, संजय शर्मा जी हस्तक्षेप करूंगा। संजय शर्मा जी, अपनी बात आप कंटिन्यू पूरी कीजिएगा, लेकिन एक हस्तक्षेप करूंगा। आपने कहा ज्ञानेश कुमार आपका सक्रिय कार्यकर्ता है। संजय शर्मा जी आपने कहा ज्ञानेश कुमार आपका सक्रिय कार्यकर्ता है। संजय शर्मा जी आपने कहा ज्ञानेश कुमार आपका सक्रिय कार्यकर्ता है। अब आप देखिए कितना विरोधाभास है। एक तरफ हमारे महानायक, हमारे जो नॉन बायोलॉजिकल भगवान का अवतार बताते हैं खुद को ही, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि आप ट्रैवल मत करिए, अब्रॉड मत जाइए, और खुद ही 4 देशों की यात्रा पे जा रहे हैं, इटली और स्वीडन की यात्रा पे।
अरे भाई आपकी कथनी और करनी में अंतर क्यों है? Why can't you have walk the जी। talk? आप वही बात तो कभी कीजिए ना। कभी जाते हैं आपके शहजादा तो हर बार ही घूमते रहते हैं। रुकेगा नम्रता जी, आप रुकिएगा। नम्रता जी आप रुकिएगा, संजय शर्मा जी को बात पूरी करने दीजिएगा। नम्रता जी, संजय शर्मा जी को बात पूरी करने दीजिएगा। तलवे चाटे मैडम, पाकिस्तान को हमने बताओ, पाकिस्तान पे दो टुकड़े हमने किए थे। फिर कहूंगी अरे आप क्यों बोल रहे हो बीच में? एंकर को चुप कराइए प्लीज। रुकिएगा नम्रता जी, आप रुकिएगा प्लीज। ऐसे डिबेट नहीं नम्रता जी आप रुकिएगा। इसको म्यूट कीजिए। संजय शर्मा जी को बात बीच में क्यों बोल रही है? ये भाजपा के सारे प्रवक्ता बीच में बोलते हैं। रुकिएगा नम्रता जी, आप रुकिएगा। इनको डिबेट की कर्ची नहीं पता होती है भाई। अरे मैडम डिबेट, डू यू नो डिबेट कर्ची? बेचने वाले आपको डिबेट की कर्ची पता है क्या मैडम? आप क्यों बोल रहे हैं? आप मेरे टाइम में क्यों बोल रहे हैं? भैया आप बोलिए ना। पता है आप ताबूत घोटाला आप करते हो, देश को बर्बाद आपने कर दिया। नम्रता सिंह जी आप रुकिएगा, संजय शर्मा जी को कंप्लीट करने दीजिएगा। संजय शर्मा जी को कंप्लीट करने दीजिएगा। नम्रता जी प्लीज रुकिएगा। नम्रता जी प्लीज रुकिएगा। नम्रता जी प्लीज रुकिए ना। नम्रता जी, नम्रता सिंह जी प्लीज रुकिएगा। नम्रता सिंह जी प्लीज। नम्रता जी देखिए, आपको पूरा समय दिया। नम्रता सिंह जी आपको पूरा समय दिया था। नम्रता जी आपको पूरा समय दिया था। संजय जी को सुनना होगा ना हमें। आपके साथ कोई दिक्कत है? बकवास करते हो आप लोग टीवी पे बैठ के। आपको नम्रता जी रुकेगा। नम्रता जी रुकेगा। नम्रता जी रुकेगा। नम्रता जी रुकेगा प्लीज। संजय जी, संजय जी, संजय जी भाषा शैली पर ध्यान दीजिएगा। संजय शर्मा जी, संजय शर्मा जी, संजय शर्मा जी प्लीज। संजय शर्मा जी भाषा की मर्यादा पर ध्यान दीजिएगा। संजय शर्मा जी, संजय शर्मा जी प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। भाषा की मर्यादा पर ध्यान दीजिएगा। भाषा की शालीनता पर ध्यान दीजिएगा। नम्रता जी रुकिएगा प्लीज। नम्रता जी रुकिएगा। नम्रता जी प्लीज रुकिएगा। नम्रता जी रुकिएगा। नम्रता सिंह जी प्लीज रुकिएगा। नम्रता जी रुकिएगा। नम्रता मैडम रुकिएगा, रुकिएगा, रुकिएगा। नम्रता जी प्लीज रुकिएगा। संजय शर्मा जी, संजय शर्मा जी, अरे आपको पता नहीं क्या है? संजय शर्मा जी, संजय शर्मा जी, It is my time to speak. It is my time to speak. Who told you to stop? संजय शर्मा जी, संजय शर्मा जी, मुझे लगता है हमारी प्राइम टाइम डिबेट गलत दिशा में जाएगी। अपने अपने भाषा की मर्यादा, भाषा की मर्यादा मत लांघिएगा। नम्रता जी भाषा की मर्यादा मत लांघिएगा। एक दूसरे को नॉनसेंस मत कहिएगा। नम्रता सिंह जी एक दूसरे को नॉनसेंस मत कहिएगा। संजय शर्मा जी, संजय शर्मा जी पोलाइट रहिएगा। भाषा शैली का ध्यान रखिएगा। संजय जी प्लीज एक दूसरे का सम्मान करें। नम्रता सिंह जी एक दूसरे का सम्मान करें। नम्रता सिंह जी एक दूसरे का सम्मान करें प्लीज। लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं। लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं। लाखों दर्शक आपकी भाषा शैली को देख रहे हैं कि कांग्रेस के प्रतिनिधि किस भाषा में बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की मैडम किस भाषा में बात कर रही है। ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। संजय जी प्लीज। नम्रता सिंह जी प्लीज पिन ड्रॉप साइलेंस। नम्रता जी प्लीज। नम्रता जी ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। हमको भी शर्मिंदगी होगी, राजस्थान का दर्शक भी शर्मिंदा होगा। नहीं प्लीज, मेरी आप दोनों से रिक्वेस्ट है, मेरी आप दोनों से रिक्वेस्ट है। नम्रता जी, संजय जी प्लीज झुकिएगा। प्लीज कंट्रोल कीजिए अपने शब्दों को। आप दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है। नहीं, ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें। संजय शर्मा जी, नम्रता जी प्लीज, नम्रता जी प्लीज, संजय शर्मा जी प्लीज ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। हम उस वर्ग से बिलोंग करते हैं, पूरी कांग्रेस को रिप्रेजेंट आप कर रहे हैं संजय शर्मा। नम्रता सिंह जी पूरी भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व आप कर रही हैं आज इंडिया न्यूज के मंच पर। अगर इस भाषा शैली का, इस शब्दावली का प्रयोग करेंगी तो निश्चित रूप से शर्मिंदा होना पड़ेगा हम सबको। आप ट्रेनिंग लेके आइए आराम से। पहली डिबेट है मेरे ख्याल से आपकी, आप जानते भी नहीं मुझे। प्लीज ठीक है, खत्म कीजिए बात, आपसे बात नहीं कर रहा मैं। दिनेश जी, am I audible? मेरी आप दोनों से रिक्वेस्ट है, प्लीज भाषा शैली का ध्यान रखें, शब्दों की गरिमा का ध्यान रखें। प्लीज मेरी आप दोनों से रिक्वेस्ट है, प्लीज। दिनेश जी, I'm asking you, am I audible to you? रुकिएगा नम्रता जी, आप रुकिएगा प्लीज। नम्रता जी प्लीज रुकिएगा, एक एक करके अपनी बात रखिएगा। जाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ये मसला कैसे आएगा? ये अगर इंसान तो मुझे जाना पड़ेगा। ये दिनेश जी, मसला ये है कि जब हमारी बहन बात कर रही थी, 3-4 मिनट बोला इन्होंने,
आप मुझे दिल से बताइएगा। नहीं, लेकिन एक सवाल मेरा आपसे, उधर से नॉनसेंस कहा जा रहा है, इधर से ये कहा जा रहा है कि बकवास मत कीजिएगा। ये कौन सी शैली है, ये कौन सी शब्दावली है? झूठ और प्रपंच कर रही थी, मैंने नहीं बोला। नहीं, ये शब्दावली गलत है, दोनों तरफ से गलत है, दोनों तरफ से गलत है। प्लीज, क्या मिर्ची लग जाती है जब ये मिर्ची लगना, मैंने आपसे नहीं, भाषा शैली का ध्यान रखिएगा प्लीज। हमें डिबेट बीच में रोकनी पड़ेगी, हमें डिबेट बीच में रोकनी पड़ेगी प्लीज। मेरी आप दोनों से रिक्वेस्ट है, नम्रता जी, नम्रता सिंह जी प्लीज, नम्रता सिंह जी प्लीज, संजय शर्मा जी प्लीज। मेरा समय चल रहा है बात करने का। नम्रता जी रुकिएगा। ये जो इतना तो बेसिक कर्टसी होती है, ये मिर्ची इतनी तो लगने की बेसिक बात कर्टसी बोल होती रहे है। हैं। नहीं, शब्दों की गरिमा का ध्यान रखिएगा। मेरी दोनों से रिक्वेस्ट है, नम्रता सिंह जी, नम्रता सिंह जी, नम्रता सिंह जी, संजय शर्मा जी प्लीज, शब्दों की गरिमा का दोनों ध्यान रखिएगा। देखिए, पीयूष भारद्वाज जी को देखिए किस गंभीरता का परिचय दे रहे हैं। पीयूष भारद्वाज जी को देखिएगा किस गंभीरता के साथ रिप्रेजेंटेशन है इनका। संजय जी प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। नम्रता सिंह जी, मिर्ची लगना, नॉनसेंस, बकवास मत करिएगा। कहां से ले आए ये शब्द? ये शब्दावली हमारी नहीं होनी चाहिए, डेमोक्रेसी में ये शब्दावली नहीं चलती। प्लीज रुकिएगा, नम्रता जी प्लीज रुकिएगा। देखिए दिनेश जी, मैंने मेरी बात पूरी नहीं करी। मैंने आपसे विनम्रता से कहा था कि मुझे इंटरप्ट मत कीजिएगा। नहीं, इन्होंने इंटरप्ट किया बीच में, नहीं तो मुझे इन्होंने इंटरप्ट किया मुझे बीच में, इन्होंने इंटरप्ट किया तब मैंने बोला। इनकी बात जब चल रही थी मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैं आराम से सुन रहा था। ठीक है, ऑन रिकॉर्ड है, दिनेश ऑन जी, रिकॉर्ड है। अगर मेरे समय अगर मेरे समय में ये बोलेंगे, तो इसके लिए अगर मेरे समय में ये बोलेंगे तो मैं क्या करूंगा? नहीं, मेरी रिक्वेस्ट सुनिएगा। संजय शर्मा जी मेरी रिक्वेस्ट सुनिएगा। नम्रता सिंह जी मेरी रिक्वेस्ट सुनिएगा। संजय शर्मा जी मेरी रिक्वेस्ट सुनिएगा प्लीज। दोनों बड़प्पन का परिचय दें, दोनों अच्छे बिहेव का परिचय दें। आप दोनों, नम्रता सिंह जी पूरी भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं। संजय शर्मा जी पूरे कांग्रेस का आप रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर कर रहे हैं आज। प्लीज, अगर मेरे टाइम में कोई प्रवक्ता वोकिंग करेगा तो आपसी बात है। आप वीडियो दिखा दीजिए, मैंने आपको एक बार भी तू बोला हो तो या तो सॉरी आप बोल दीजिएगा उसके बाद में। अगर इस गलत है, दोनों तरफ से गलत है। तू बोला हो, मिर्ची लगने का आपके प्रधानमंत्री जी भी करते हैं इस्तेमाल। क्या होता है? शट अप। मिर्ची लगना आपके प्रधानमंत्री जी भी करते हैं। यू शट अप, यू शट अप, यू शट अप, गो एंड डिसअपियर, गो एंड डिसअपियर, गो एंड डिसअपियर, go and disappear, disappear, vanish yourself, disappear. You are not a ठेकेदार, you are not a ठेकेदार on me. You will say shut up to remain shut up to. You are not a ठेकेदार। नहीं, ये शब्दावली मैं पहली बार सुन रहा हूँ। एक्सट्रीमली सॉरी, मैं माफी मांगता हूँ, मैं माफी मांगता हूँ, मैं माफी मांगता हूँ। आप दोनों से माफी मांगता हूँ प्लीज, आप दोनों से माफी मांगता हूँ। प्रदर्शन अच्छा नहीं है, शब्दावली का चयन अच्छे से करें, एक दूसरे का सम्मान करें ना। नम्रता सिंह जी, सम्मान इधर से भी हो, सम्मान दोनों तरफ से हो। एक दूसरे के लिए अपमानजनक टिप्पणी क्यों? संजय शर्मा जी, संजय शर्मा जी, एक दूसरे के लिए अपमानजनक टिप्पणी, शब्दों की गरिमा समझे आप दोनों आप बड़ी पार्टियों का प्रतिनिधित्व इंडिया न्यूज के मंच पर आप कर रहे हैं। संजय शर्मा जी, नम्रता सिंह जी, शब्दों का चयन बिल्कुल गलत है आप दोनों का। एक दूसरे को मान सम्मान को इस तरीके से ठेस मत पहुंचाइए। बिल्कुल मजाक बनेगा, ये शब्दावली कोई सुनेगा हंसेगा। आपके शब्दों के चयन पर लोग हंसेंगे कि आपकी शब्दावली क्या है, आपका बिहेव क्या है एक दूसरे के प्रति। ये शब्दावली नहीं होनी चाहिए। को मिटाने की बात। संजय जी अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा, संजय जी अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा, फिर ईश्वर जी की बात करें। आप लोगों के पुराने तो आप शहजादा वगैरह इस्तेमाल करते हैं। अरे वाह वाह, हम तो लोकतंत्र लेके आए इस देश में, हम तो लोकतंत्र लेके आए हैं इस देश में, हम तो लोकतंत्र लेके आए हैं। वी आर द वन हु पेव वे फॉर द डेमोक्रेसी इन इंडिया। भारत में लोकतंत्र को लाने वाले हम हैं, दुनिया में हमारा नाम है आज भी। और आप लोकतंत्र का गला घोटने वाले लोग हैं। आपने कोई मौका नहीं छोड़ा लोकतंत्र का गला घोटने का, लोकतंत्र का चीज हरण करने का, और देश को बेचा आपने। अमेरिका के हाथों ट्रेड डील में बेच दिया देश को, ट्रेड डील में बेच दिया। 109 बार आपके फ्रेंड माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने धमका दिया, मैं मोदी का करियर खत्म कर सकता हूँ, मैंने मोदी को धमकाया कि कोई सीजफायर कर ले, मैं मोदी को लाइफ खराब कर दूंगा। अरे भाई रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? डोनाल्ड ट्रंप और मोदी का रिश्ता क्या कहलाता है?
ठीक है, अच्छा, अब देखिए कौन है महिला विरोधी। ईश भारद्वाज जी का रुख करेंगे, ईश भारद्वाज जी का रुख करेंगे, ईश भारद्वाज जी का रुख करेंगे, क्योंकि ना तो नम्रता सिंह जी मानेंगे, ना संजय शर्मा जी मानेंगे, ना तो नम्रता सिंह जी मानेंगी, ना संजय शर्मा जी मानेंगे। नम्रता जी रुकना पड़ेगा, नम्रता सिंह जी रुकना पड़ेगा प्लीज, संजय शर्मा जी रुकना पड़ेगा, संजय शर्मा जी रुकना पड़ेगा। महिला करो, महिला पे विक्टिम कार्ड खेलो और उसके बाद में महिलाओं को कोर्ट संजय करो। शर्मा जी रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, नम्रता सिंह जी दोनों झुकिए ना प्लीज, सम्मान करना सीखिए, एक दूसरे का सम्मान करना सीखिए। आप दोनों देश की बड़ी पार्टियों के प्रतिनिधि है, नम्रता सिंह जी रुकिए ना प्लीज, बिल्कुल तरीका अच्छा नहीं है। मैं आप दोनों का व्यक्तिगत सम्मान करता हूँ, लेकिन ये तरीका अच्छा नहीं है। मैं चाहूंगा भाजपा का जो भी आप पे देखते हैं मीडिया वगैरह, उनको बोलिएगा अगली बार से नहीं, मेरा आपसे, मेरी आप दोनों से रिक्वेस्ट है, मेरी आप दोनों से रिक्वेस्ट है, आप दोनों से रिक्वेस्ट है। संजय शर्मा जी मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है, नम्रता सिंह जी आपसे भी रिक्वेस्ट है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है आज का एपिसोड, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है आज की डिबेट, बैन करना चाहिए। अरे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है आज की डिबेट। अगर यही बिहेव रहेगा, सम्मान दोनों करिए ना, नम्रता जी आप भी सम्मान करिए, संजय शर्मा जी आप भी सम्मान करिए। मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, नम्रता जी प्लीज रुकिएगा, नम्रता जी प्लीज रुकिएगा, नम्रता जी प्लीज रुकिएगा, संजय जी आप भी रुकिएगा, कुछ सेकंड के लिए रुकिएगा प्लीज, ताकि माहौल सही हो सके। ईश भारद्वाज जी लगातार हमारे साथ मौजूद है। ईश भारद्वाज जी, ईश भारद्वाज जी, ईश भारद्वाज जी, इनको बोलना कि ऐसे लोगों को डिबेट में ना भेजा करें, ऐसे लोगों को डिबेट में नहीं ठीक है, भेजा करें। रुकिएगा, अब रुकिएगा मदन प्लीज। राठौड़ से पर्सनली बात करूंगा इस बारे में। आई स्पीक टू मिस्टर मदन राठौड़ से बहुत उम्र में बड़े हैं आई स्पीक टू मदन राठौड़। ठीक है, रुकिएगा प्लीज। नम्रता जी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, नम्रता मैडम हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। संजय शर्मा जी पूरा 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 डिबेट का समय जाहिर हो गया हमारा, संजय शर्मा जी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। नम्रता सिंह जी, नम्रता सिंह जी प्लीज अब तो रुकिए, बार बार की रिक्वेस्ट के बाद रुकिएगा, बार बार की रिक्वेस्ट के बाद तो रुकिएगा। ठीक है, रुकिएगा, दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी पोलाइट रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर। संजय शर्मा जी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है मेरी आप दोनों मेहमानों से। ईश भारद्वाज जी हमारे साथ हाथ जोड़ के मेरी भी रिक्वेस्ट है, मेरा टाइम खराब मत किया कीजिए। ऐसे लोग जब आते हैं मेरी आप दोनों से, मेरी आप दोनों से रिक्वेस्ट है, कर रहा हूं तो उसको बात पूरी करने देना चाहिए। नम्रता जी आप भी समझे, संजय शर्मा जी आप भी समझे, मेरी आप दोनों से आपसे हाथ जोड़ के ये निवेदन है। ठीक है, काबू रखिए। थोड़ी देर बाद आएंगे, थोड़ी देर बाद आएंगे आपके पास। ईश भारद्वाज जी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। जो पूरी डिबेट को डिरेल करते हैं, ये डिबेट को डिरेल करने आई है बेसिकली। इनके पास कोई बात नहीं है, व्हाट्सएप का ज्ञान लेकर आइए फर्जी, और सिर्फ डिबेट को डिरेल करने आई। ठीक है, ईश भारद्वाज जी लगातार बैठे हुए हैं। ईश भारद्वाज जी ठीक है, ईश भारद्वाज जी का भी समय बड़ा कीमती है, स्पेशल रिक्वेस्ट पर हमारे पास से जुड़े हैं। ईश भारद्वाज जी का समय भी बड़ा कीमती समय है, हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट पर ईश भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हैं। संस्कार नाम की चीज नहीं है, छोड़ के जाना पड़ेगा। आप में संस्कार नाम की कोई चीज नहीं है। अगर मैं बदतमीज हूं तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, देखिए क्विट करनी पड़ेगी। क्या क्या करवाते हो आप, क्या क्या बोल रही है महिला मुझे, ये थोड़ी होता है कुछ। नम्रता जी अब आपके सामने बदतमीज कह रही है, बताइए, और फिर डिबेट भी छोड़ के जा रही है। ठीक है, ईश भारद्वाज जी से सवाल लेते हैं। संजय जी आपके पास फिर आएंगे। ईश भारद्वाज जी सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ, ईश भारद्वाज जी बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा अभी कुछ सेकंड के लिए जो भी एपिसोड चला, जिस तरीके से शब्दावली यूज हुई दोनों तरह से। मेरी दोनों मेहमानों से रिक्वेस्ट है, दोनों का सम्मान करता हूं, संजय जी का भी सम्मान है, नम्रता जी का भी सम्मान है, लेकिन व्यक्तिगत आक्षेप पर जब बातें आती हैं, ईश भारद्वाज जी जिस तरीके से नम्रता जी ने कहा, बीजेपी के तमाम नेता ये कहते हैं कि जो परिस्थितियां हैं, पीएम की अपील यहां पर देश के हित में है, राष्ट्र के हित में। देश का प्रधान सेवक अपील कर रहा है अपनी जनता से, अपने राष्ट्र की जनता से अपील करता है, और ये पूरी अपील उनकी देश के हित में है। लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से इस पर सियासत कर रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। ईश भारद्वाज जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नमस्कार हमारे नम्रता जी और संजय जी को, और आपको तीनों को नमस्कार। और डिबेट कहीं और जारी थी, लेकिन ये डिबेट कहीं और चली गई। नहीं, बड़ा अनफॉर्चुनेट एपिसोड है। संजय जी की भी ये प्रैक्टिस नहीं है, नम्रता जी की भी ये प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन न जाने आज क्यों इस तरीके से ये एक एपिसोड बना यहाँ पर। मेरी दोनों से रिक्वेस्ट है या चली गई है डिबेट में से? क्विट कर दिया, नम्रता सिंह जी ने क्विट कर दिया है। अच्छा, करना नहीं चाहिए वैसे, डिबेट में बातें चलती रहती हैं कुछ भी, और डिबेटें तो बहुत, इससे भी बहुत ज्यादा खतरनाक डिबेटें होती हैं जो कई चैनलों पे मैंने देखा है, जो लाइव डिबेटें होती हैं वो बहुत। हाँ, लेकिन उसमें ये है ईश भारद्वाज जी, संजय शर्मा जी, व्यक्तिगत सम्मान पर प्रहार न हो, है ना। चलो खैर, अब आपने मौका दिया है तो मैं मेरी बात कुछ चंद शब्दों में कह देता हूँ। देखिए, प्रधानमंत्री द्वारा जो ये अनावश्यक खर्चों की कटौती की जो अपील की गई है ना, इसको व्यक्तिगत बचत की सलाह के रूप में लिया जाए, है ना, बल्कि व्यापक आर्थिक नुकसान, अनुशासन के संदेश के रूप में देखा जाना चाहिए।
और कांग्रेस हो या बीजेपी हो, अब दोनों का एक अलग अलग इस नजरिए से देखना है। और राजनीतिक रूप से अगर हम इसको देखते हैं ना, तो देखिए नजरिया अलग हो सकता है, लेकिन जब वैश्विक अर्थव्यवस्था और अनिश्चितता जो अभी वर्ल्ड के अंदर चल रही है और महंगाई की जो स्थिति बनी हुई है, सप्लाई चेन पे जो दबाव से गुजर रही है, जिसमें हमारा देश भी इसमें शामिल है, क्योंकि अब ये चीजें अभी जनता तक इतनी नहीं आ रही, लेकिन अगर ये युद्ध का मैटर चलता रहा तो स्थितियां बहुत विकट हो सकती हैं। और देखिए इस समय देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं, जो सरकार है, उसका प्रबंधन कुशल प्रबंधन है, इसमें कोई शक नहीं है। इतने दिनों से युद्ध चल रहा है, थोड़ी बहुत गैस की और ये पेट्रोल की थोड़ी सी चीजें बढ़ाई गई, लेकिन पेट्रोल डीजल में अभी देश में कोई फर्क नहीं है। आप देखिए पड़ोसी देश पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल में महंगाई आ गई, लेकिन हमारे देश में अभी चीजें वहीं की वहीं चल रही हैं। अब इन चीजों को चुनाव से जोड़ा जाए या विदाउट चुनाव इस पे बात की जाए, ये सभी राजनीतिक पार्टियों का खुद का विषय है, लेकिन फिर भी अभी देश में इसका प्रभाव इतना व्यापक नहीं पड़ा है जिस प्रभाव की उम्मीद और सब लोग कर रहे थे। लेकिन हाँ, अगर ये चीजें हमने नहीं, अब जब प्रधानमंत्री जी की जो अपील है ना साहब, वो अपील अब इसमें देखो, प्रधानमंत्री की जो अपील है उसका अर्थव्यवस्था बचाओ नैरेटिव से जोड़ा गया है, और यानी यह केवल व्यक्तिगत खर्च घटाने की बात नहीं है, बल्कि व्यापक आर्थिक स्थिरता का संदेश है। इस तरह देखा जाए, कांग्रेस इसको अलग तरीके से देख रही है और बीजेपी का इसका नजरिया अलग है। अब ये जो स्थिति है ना, बीजेपी की अपील देश हित में एक सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में इसको प्रस्तुत कर रही है बीजेपी, जबकि कांग्रेस इसे सरकार द्वारा जनता पर बोझ डालने, बिल्कुल संजय जी नहीं मानते, संजय जी की पार्टी के तमाम नेता नहीं मानते। जनता इसको किस रूप में लेती है, ये देश की जनता का सोच का विषय है। संजय जी सुन पा रहे हैं? जी जी, संजय शर्मा जी सुन पा रहे हैं सर? जी जी हाँ जी। संजय जी, ईश भारद्वाज जी कहते हैं कि देखिए जब अपील है देश के हित में है, इसको राजनीतिक चश्मे से क्यों देखती है सर कांग्रेस? जब राष्ट्र की बात है, भारत की बात है, हमारे हिंदुस्तान की बात है, संकट की घड़ी में अगर देश का प्रधानमंत्री अपने देश की जनता से अपील नहीं करेगा तो कौन करेगा सर? इसमें राजनीतिक चश्मा क्यों सर? संजय शर्मा जी। जी दिनेश जी, देखिए ईश भारद्वाज जी ने जो भी कहा बिल्कुल उनकी बात से मैं सहमत हूँ। प्रधानमंत्री होने के नाते राष्ट्र के नाम संबोधन ऐसी स्थितियों में पीएम करते रहे हैं, हमारे देश की परंपरा है। हमें जिस बात से आपत्ति है वो इस बात से है कि देखिए ये संकट कोई कल परसों का नहीं है, ये संकट 28 फरवरी को शुरू हो गया। अमेरिका और ईरान की जंग की बात कर रहे हैं, तो अगर आपको 28 फरवरी से चल के आपने स्थिति ऐसी कर दी कि आप अब जाके कह रहे हो, अच्छा बीच में आपने क्या प्लानिंग करी है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। 5 राज्यों के चुनाव थे, चुनाव में आपने जिसे कहते हैं कि गाड़ियों का डीजल भी खूब फूका है, एरोप्लेन में भी आप गए हो, संसाधनों का भी इस्तेमाल किया है, तो ये कहीं ना कहीं एक डबल स्टैंडर्ड दिखाता है कि एक तरफ तो आप जनता से, और देखिए नरेंद्र मोदी जी की स्टाइल है, मोदी जी क्या करते हैं कि जनता से कहते हैं कि ये करो, कोरोना में उन्होंने हमसे बहुत उम्मीदें करी, जनता को बोला, अच्छा क्या होता है कि काम कराओ जनता से, अच्छा ये पॉलिसी मेकिंग है, ये जनता सरकार की पॉलिसी मेकिंग का पार्ट है, वो काम आप गवर्नमेंट से जनता से कराते हो और ब्लेम आप करते हो नेहरू जी को कि नेहरू जी ने ये नहीं करने दिया, वो नहीं करने दिया, और क्रेडिट लेने की जब बात आती है तो मोदी जी सबसे पहले खड़े, चाहे वो वैक्सीन का सर्टिफिकेट का उस पे हो या कई बार हमने देखा है। देखिए हमें ये समझना पड़ेगा कि जब मोदी जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कहा कि कोरोना जैसे संकट है, इस गैस संकट को उन्होंने कोरोना संकट से कंपेयर किया, तो एक पैनिक हुआ, इस पे एक पैनिक मचा। और हरदीप पुरी क्या कहते थे, हरदीप पुरी ने ये कहा था कि साहब ऐसे कोई संकट नहीं है, देश में कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास पर्याप्त जो है गैस के भंडार। तो आपका मंत्री कुछ कहता था, आपने पीएम ने कुछ और कहा। और देखिए जनता को आज की डेट में घबराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, अगर गवर्नमेंट ने पूरी तैयारी कर रखी है तो। मेरा सिर्फ ये कहना है कि पीएम जब ऐसी बातें बोलते हैं कि सोना मत खरीदो 1 साल तक, ये प्रैक्टिकल बातें नहीं है, आप इसको थोड़ा और मोल्ड कर सकते थे, क्योंकि देखिए पीएम का जो मैसेज है वो गांव ढाणी तक कैसे पहुंचेगा कि साहब उन्होंने तो कहा सोना खरीदो ही मत। अब देखिए जिन्होंने अगर जिनकी शादियां ड्यू है, जिनकी शादियां जून जुलाई अगस्त दिवाली के आसपास ड्यू है, तो घबरा जाएंगे बेचारे कि क्या पता सोना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वो सुनारों के पास दौड़ेंगे। नहीं संजय शर्मा जी, आरोप यह है कि उन फिर पीएम के वीडियोस को, पीएम के बयानों को, बीजेपी के जितने भी बयान स्टेटमेंट्स हैं तोड़ मरोड़ करके पेश कांग्रेस करती है, जनता में भ्रम फैलाने का काम करती है, भ्रम फैलाने में माहिर है कांग्रेस, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं। हम अगर कोई साफ सुथरी बात भी करते हैं तो कांग्रेस उसको अपने हिसाब से एडिट करके, काट छाट करके और जनता के बीच में भ्रम फैलाने का लक्ष्य अर्जित करने के लिए गलत तरीके से परोसती है। भारतीय जनता पार्टी ये भी कहती है आपके लिए।
दिनेश जी, हमारा सोशल मीडिया सेल कभी इतना प्रभावी नहीं रहा कि पीएम के भाषण को हम हमारी तरह से काट छाट कर दें। हाँ, भाजपा का जो आईटी सेल जी। है, मैं उसकी मानता हूँ वो कर सकते हैं, वो एक्सपर्ट है इस काम में। हमारे पास ऐसे लोग, इस तरह के ब्रेन हमारे पास नहीं है कि पीएम की बात को हम तोड़ मरोड़ के और फिर जनता को इस तरह करें। मुद्दा सिर्फ यही है, देखिए क्या होता है कि कोई भी पीएम, जैसे कि मैं बता रहा था लास्ट में, मेरी बात पूरी नहीं हो पाई जी। थी। शास्त्री जी ने जब कहा था कि एक देश को एक वक्त खाना छोड़ देना चाहिए, तो शास्त्री जी ने भी उसका पालन किया था। आज अगर मोदी जी ये चाह रहे हैं कि बाहर लोग ना जाएं, हमारा जो विदेशी रिजर्व है वो इतना ना बढ़े, हमारे आयात ज्यादा नहीं बढ़े, अगर वो चाहते हैं तो उनको खुद को भी दिखाना पड़ेगा। आप देखिए 4 देशों की यात्रा पे जा रहे हैं मेरे ख्याल से फ्राइडे को। तो आप सोचिए, आप 4 देशों की यात्रा पर निकल रहे हो, आप देश को कह रहे हो आप ट्रैवल मत कीजिए। आप देश में रह के इस वक्त आपको मॉनिटरिंग करनी चाहिए थी। और देखिए सबसे बड़ी बात, मैं तो इतना चाहता हूँ कि जिस शिद्दत से और जिस लगन से नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ते हैं, अगर वो उसी शिद्दत से और उससे अगर पॉलिसी मेकिंग में और जनता के इश्यूज पे काम करे, तो मैं समझता हूँ भारत के पौ 12-25 हो जाए। क्योंकि ये सबको पता है कि मोदी जी को इलेक्शन बहुत पसंद है, इनको रैलियां बहुत पसंद है, जनता से बात करना पसंद है, रोड शो पसंद है। संजय जी, मोदी जी को देश का विकास पसंद, मोदी जी को देश का विकास पसंद नहीं है क्या? जी? देश का विकास पसंद नहीं है प्रधानमंत्री को? आप कहते हैं इलेक्शन बेहद पसंद है, जनता से बात करना पसंद है, मन की बात पसंद है, मोदी साहब को विकास पसंद नहीं है क्या? ज्यादा क्या पसंद है? हो सकता है मोदी जी को इलेक्शन ज्यादा पसंद है, तो अगर उसी इंटेंसिटी से वो ये काम भी करे तो मैं कह रहा हूं कि भारत की तकदीर ही बदल जाए। ठीक है, ईश भारद्वाज जी से समझेंगे। संजय शर्मा जी, ठीक है, ईश भारद्वाज जी से समझेंगे। ईश जी, संजय शर्मा साहब ये कहते हैं कि अभी 4 देशों की यात्रा पर जाएंगे, इलेक्शन इनको बड़ा पसंद है, बात करना बेहद पसंद है, तो इसका मतलब जिस तरीके से संजय जी तंज कसते हैं, विकास के लिए संजय जी ने कुछ नहीं कहा, विकास पर सवाल उठाते हैं। बात अच्छी कर लेते हैं मोदी जी विदेश की यात्राएं अच्छी कर लेते हैं और मोदी जी इलेक्शन भी अच्छे से लड़ लेते हैं, लेकिन विकास इनको पसंद नहीं है। ईश भारद्वाज जी, पिछले 10-12 साल में हम देखें तो देश बीजेपी की सरकार में मोदी जी जिस तरीके से राज कर रहे हैं, यदि हम जिस तरीके से कांग्रेस सवाल उठाती है लगातार कि विकास के नाम पर जीरो, विकास के नाम पर जीरो, ईश भारद्वाज जी समझना चाहेंगे कांग्रेस का काम है, कांग्रेस एक बार नहीं 1000 बार कहेगी कि 0/0, लेकिन हम आपसे समझना चाहेंगे कि देश विकास के क्षेत्र में किस हद तक कितनी प्रगति पर पहुंचा है। कांग्रेस पार्टी को भी निवेदन करना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री की जो ऑफिशियल यात्रा है ना, उसको पर्सनल घूमने फिरने से ना जोड़ा जाए। ये उसको पर्सनल घूमने फिरने से जोड़ना सही नहीं। सुन लीजिएगा संजय जी, मैं भी यही कहना चाहता था आपसे, भाई दौरे भी फिक्स है, वो भी राष्ट्र के इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ यात्राएं हैं। मैं छुट्टियां बिताने के लिए मैं कहीं भी बाहर की यात्रा करता हूँ, मौज मस्ती के लिए, वो एक सब्जेक्ट अलग है। लेकिन अगर मैं देश के लिए ऑफिशियल यात्रा करता हूँ, अगर मैं देखिए, मैं अगर मान के चलिए जयपुर में रहता हूँ और मेरे दिल्ली में अगर संबंध है और मेरा बिजनेस से संबंधित दिल्ली में जाना होता है, तो वो यात्रा गलत नहीं। मैं पर्सनली वो चीज कहता हूँ, और मैं मेरी फैमिली के साथ आज घूमने के लिए बाहर जा रहा हूँ, वो एक चीज अलग है। तो प्रधानमंत्री जी देश के एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए देश के प्रधानमंत्री हैं भारत के, वो किसी भी पार्टी के हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के पहले प्रधानमंत्री, अब तो उनकी विदेश यात्राओं को पर्सनल यात्राओं से ना जोड़ा जाए। उन्होंने देश के लोगों को ये कहा है कि आप जो पर्सनल घूमने फिरने के लिए जा रहे हो ना, उसमें इसकी कटौती करें। और देखिए, चाहे कोरोना काल हो, चाहे रूस यूक्रेन युद्ध हो, पश्चिमी एशिया में तनाव का जो सीधा असर है ना, वो वैश्विक तेल बाजार पर पड़ा है, इसमें नो डाउट है ना। तो ये हम सबको समझना चाहिए। और भारत जैसा देश जो आयात निर्भर देशों के अतिरिक्त दबाव बना है ना, उसका प्रभाव सीधा सीधा हमारी इकोनॉमी पड़ता है, हमारे ऊपर पड़ता है। तो हमको ये चीज समझनी पड़ेगी, क्योंकि देखो हमारे यहाँ पे सीमित संसाधन है। अगर हम तेल की बात करें तो हम बाहर पे डिपेंड है। तो क्या है कि उपयोग की आवश्यकता को एक प्रतीकात्मक रूप से ना रेखांकित करने की जरूरत है, कहाँ हमारा उपयोग है, कहाँ हम इसको उपयोग कर सकते हैं। और 1 साल तक नया वाहन न खरीदने की अपनी सरकार की बाध्यता थोड़ी है, ये तो आपकी स्वैच्छिक अनुशासन एक रिक्वेस्ट है क्योंकि अगर हमारी देखो इकोनॉमी के में तो मुंह आता है, हमारी इकोनॉमी बढ़ती है, मान लिया हमने, लेकिन हम वाहन खरीदेंगे तो पेट्रोल डीजल की खपत बढ़ेगी ना साहब, गैस की खपत बढ़ेगी ना। और अभी जब तक ये वैश्विक संकट चल रहा है, मान लिया अभी कमी नहीं है, लेकिन हर साल देश में 50,000 वाहन, हर महीने 30,000 वाहन नए आते हैं, तो आप सोचिए उनका उपयोग बढ़ेगा। तो निश्चित रूप से ये चीजें लॉन्ग टाइम इफेक्ट डालती हैं। तो जब तक ये स्थिति चल रही है, सोना ना खरीदना, भाई आप सोने की कीमतें देखिए, एक आम आदमी की पकड़ से बाहर चली गई, ये निश्चित है।
कारण चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये मैं हूँ, आप हो, या कोई भी एक साधारण व्यक्ति है, उसकी पकड़ से बाहर है। आज शादी में आपको सोना देना है, आप बताइए 1.5 लाख 2 लाख रुपए तोला सोना आप दोगे, कहाँ तक उस चीज को मैनेज करोगे? इतनी महंगी शादी हो गई। तो अगर हम 1 साल तक उपयोग अगर छोड़ दे देश का नागरिकरण कर ले किसी भी चीज से, तो निश्चित रूप से कीमतें डाउन आएंगी, उसका फायदा हम ही लोग उठाएंगे, और रहा तेल पे जो हमारी निर्भरता है उसमें भी फर्क पड़ेगा। तो ये सारी चीजों का ना पर्सनल उस चीज से ना जोड़ के इसको आप वैश्विक तरीके से देखें। और विदेशी मुद्रा भंडार की जो हमारे देश में कमी हो रही है, निश्चित रूप से जब हम इन चीजों पे कंट्रोल करेंगे तो हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो हमारे देश में बढ़ेगा, हमारे रुपए की कीमत का भी इन चीजों पे असर पड़ेगा। तो ये हम सब लोगों को समझना चाहिए वैश्विक तरीके से, अगर हम इसको देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा ईश भारद्वाज जी आपने। नम्रता जी हमारे साथ नहीं है, नम्रता जी ट्वीट कर चुकी थी। संजय जी फाइनल कमेंट आप ही से लेंगे, चूंकि नम्रता जी नाराज होकर के चले गई। नम्रता जी ने ट्वीट कर दिया और आपसे नाराज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अब कुछ नहीं, शब्दों की मर्यादा इनकी है, कुछ संजय जी की है और कुछ हमारी है। अब ठीक है, कई बार शब्दों का फर्क पड़ जाता है, हाँ, तो वो उसको इतना गहराई से नहीं ईश जी बिल्कुल व्यक्तिगत जीवन में संजय जी भी ऐसे नहीं है, नम्रता जी भी ऐसे नहीं है, दोनों का सम्मान है। लेकिन जो कुछ एक एपिसोड हुआ अभी आपसे कुछ देर पहले, उसे एक अनफॉर्चुनेट हम कहेंगे और बार बार उस पर जाएंगे भी नहीं। संजय जी बिल्कुल ऐसे नहीं है, नम्रता जी भी ऐसी नहीं है, दोनों का व्यक्तिगत सम्मान है। संजय शर्मा जी, ईश भारद्वाज जी जिस तरीके से अभी कह रहे थे कि उन 4 देशों की यात्राओं को आप उस नजरिए से ना देखिए ना, वो राष्ट्र के विकास से जुड़ी हुई यात्राएं हैं, इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ी हुई यात्राएं हैं, वो कोई घूमने फिरने की यात्राएं नहीं हैं, अपने निजी जीवन में से जुड़ी हुई यात्राएं नहीं है। वो भी कहीं ना कहीं राष्ट्र के लिए वेलफेयर में साबित होंगी, इंटरनेशनल रिलेशंस मजबूत होंगे और पहले से जो एक प्रोग्राम तय था उसका भी ध्यान देश के प्रधानमंत्री को रखना पड़ता है। तो ऐसी यात्राओं को लेकर के सियासी जो वार पलटवार है, जो सैटायर कांग्रेस कसती है, उससे बचना चाहिए। संजय शर्मा जी क्या कहेंगे, फिर फाइनल कंक्लूड करेंगे सर। देखिए दिनेश जी, मैंने कोई इस निजी यात्रा नहीं बताया। मैं कहना ये चाह रहा था कि अगर पीएम मोदी की जो ये प्रधानमंत्री खुद बताए पहले कि मैं इसलिए जा रहा हूं, राष्ट्रीय ये दिनेश जी की विदेशी यात्रा है, उसका कभी भी कोई। चलिए संजय जी का पूरा जवाब हम नहीं सुन पाएंगे, टेक्निकल प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण संजय शर्मा जी की पूरी बात हम नहीं सुन पाएंगे। आप दोनों खास मेहमानों का शुक्रिया, ईश भारद्वाज जी आपका शुक्रिया, आप प्राइम टाइम डिबेट में जुड़े, संजय शर्मा जी आपका शुक्रिया और नम्रता सिंह जी आपका भी शुक्रिया। तो उम्मीद करते हैं जब राष्ट्र से जुड़ी हुई कोई अपील होती है, देश के प्रधानमंत्री अपील करते हैं, तो उस पर जिस तरीके से सियासी टेम्परेचर बिल्कुल हाई है